नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इंदर सिंह ऑफिशियल एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आपको नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, घनमूल, बोले तो क्यूब रूट। साथियों, वर्गमूल के मैं 6 पार्ट्स करा चुका हूँ आपको। मैंने वहाँ पे बेसिक से लेके यानी शून्य से लेके शिखर तक मैंने आपको उन चैप्टरों में बताया। साथियों, आज घनमूल का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मैं इसमें आशा करता हूं कि आपको मैं वही शून्य से शिखर तक पहुंचाऊंगा। तो पहले हम घन निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम घन के सवाल कैसे अपने एग्जामों में आते हैं, जैसे पटवार है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, राजस्थान हाईकोर्ट है, इन्हों में कैसे अपन से घन संबंधी सवाल पूछेगा। तो पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, शुरू करते हैं घनमूल। और आज का जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ बेसिक ये रहेगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं अपन को, और चुटकियों में घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं घनमूल। देखिए साथियों, पहले मैं आपको 1 से 30 तक घनमूल लिख देता हूँ, 20 तक। 1 का घन 1 होता है। घनमूल की परिभाषा यदि आप नहीं जानते हो, कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, कुछ स्टूडेंट कंपटीशन में नया प्रवेश किया है, तो मैं बता दूं कि घनमूल की परिभाषा नहीं पूछता है। वो अपन से ऑप्शन देते हैं, सवाल देता है, सवाल में ऑप्शन रहते हैं, तो ऑप्शन को देख के अपने यहाँ सवाल हल किया जाता है। साथियों, घनमूल की परिभाषा वो प्राकृत संख्या जिसको 3 बार गुना किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 3 का आपके पास घन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या कितनी बार गुना होगी? 3 बार। 3 बार वो संख्या गुना होगी। साथियों, 3 बार संख्या गुना होने का मतलब है कि वो संख्या किसमें है? घन में। तो चलिए पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, घन और मूल में क्या अंतर है। चलिए, घन मूल। देखिए साथियों, घन मूल दोनों अलग अलग शब्द है। घन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 5 का घन रखा, ये तो हो गया घन साथियों। और मूल का मतलब आपको बता दूं, दोनों को यानी घन मूल को आपके पास जब रखते हो, दोनों को मिला के, तो आपके पास जो क्या बनता है वो बनता है घनमूल। इस प्रकार यदि यहाँ किसी का चिन्ह नहीं होता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, और बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, यदि यहाँ किसी का चिन्ह नहीं होता है तो संख्या आपके पास किस में मानी जाती है? वर्गमूल में मानी जाती है साथियों। लेकिन यहाँ पे यदि आपके पास 3 दे रखा है, तब तो साथियों इसका मतलब है कि ये जो आपन से पूछ रहा है वो घनमूल के बारे में बात कर रहा है। और घनमूल में आपके पास वो क्या निकलता है? वो कोई संख्या घनमूल में निकाल कर देता है। तो साथियों ध्यान रखना, ये तो होता है घन और ये होता है घनमूल, अलग अलग दोनों होते हैं। इसका अपन को निकालना पड़ता है घनमूल। 5 का कितना होता है घन? जैसे 125, 6 का होता है 216। और जैसे आपके पास यहाँ संख्या देता है कि 125 किसका घनमूल है, पहचान यहाँ पे होती है कौन से चिन्ह दे रखा है उसने। जैसे 3 दे रखा है तो ये घनमूल का चिन्ह है कि किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं। तो जब इसका आंसर निकलेगा तो 5 निकलेगा। और साथियों, जब आप घन हल करते हो, ये तो घनमूल है, और जब घन हल करते हो मान लीजिए 5 का, तब आंसर निकल के आता है कितना? 125। यही दोनों में फर्क है कि घन और घनमूल। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको घन लिख देता हूं। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। साथियों 20 तक लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं घन कैसे निकालते हैं घनमूल। 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744 और 15 का घन होता है 3375 यानी 3375। 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है
4913। 18 का घन होता है 5812। 19 का घन होता है 6800 और 20 का घन होता है 2000। साथियों, अपन को कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना तो याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के इकाई अंक को याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। वही आपके पास जैसे 11 से 20 तक का इकाई अंक तो वही रहता है जैसे अपने पास 1 के और 10 का रहता है। तो साथियों, मैं अभी आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1728 और अपन से दे रखा है कि इनका घनमूल ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि चिन्ह क्या रहेगा आपके पास, चिन्ह रहेगा 3 का। तो देख लीजिए साथियों, हमें क्या करना है, ऐसे सवाल में यहाँ पे 3 के जोड़े बनाने हैं। चलिए कई सवाल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। 32,768 ये घन का चिन्ह है। 12,167 ये घन का चिन्ह है। उसके बाद दे रखा है ये घन का चिन्ह है। ये घन का चिन्ह है 21,952। साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे के अपन को क्या करना है, 3 के जोड़े बनाना है। बस 3 का जोड़ा बनाना है। उसके बाद अपन को देखना है कि संख्या का क्या इकाई रहता है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 2 का इकाई कितना है, 8 है, 3 का कितना है, 7 है, 4 का कितना है, 4 है, 5 का कितना है, 5 है, 6 का कितना है, 6, 7 का कितना है, 3 है, 8 का कितना है, 2, 9 का कितना है, 9 है, 10 का 0 है। साथियों, उसी तरह अपने पास यहाँ ध्यान रखना है, जैसे 1728 किसका होता है, तो अपने को पता है 3 मैंने बताया जोड़ा लेंगे। जोड़ा क्यों लेते हैं सर 3 का, क्योंकि ये घनमूल में क्यूब में है और क्यूब में 3 का जोड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 728 पीछे के 3 अंकों का लिया तो 2 आपको दे रखा है, 8 जो दे रखा है वो किसका इकाई अंक है अपने पास, यहाँ पे देखे तो 8 2 का है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2। उसके बाद 1 बच रहा है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर जो निकल के आया है वो कितना आ गया, 12 आ गया साथियों। चलिए नेक्स्ट जो करते हैं 32,768, बताया मैंने वो भी वही, पीछे के अपन को क्या करना है, 3 जोड़ा लेना है। अगर संख्या और होती तो हम 3 जोड़े लेते, लेकिन हमारे पास 2 ही अंक बचे हैं, अब जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ 768 थे। वही इकाई अंक अपन ने क्या देखा, यहाँ पे 8 देखा है। तो मैंने बताया कि अभी आपको बताया है कि 8 किसका होता है, 2 का घन होता है। उसके बाद साथियों, जैसे 32 दे रखा है तो 32 अपन उस संख्या का रखेंगे, यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसका आप घन करें तो क्या निकले, 32 से छोटा निकले या पूरा पूरा। तो साथियों अपन को पता है 32 का घन क्या आपके पास कितना होता है, 3 का कितना होता है, 27 होता है, 4 का 64 होता है। तो जब इसका घन निकल के आएगा तो जो घनमूल इसका रहेगा वो क्या रहेगा, 32। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, उसी तरह 167, 12,167 है, लेकिन अपन को 3 देखना है, 167 आपके पास। तो पहले देखना है इकाई अंक आपके कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ देख लीजिए 7 किस में आ रहा है, इकाई अंक अपन को पता है 3 में आता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन 3। ठीक है साथियों, उसके बाद 12 आ रहा है। अब अपन को पता है 4 का घन तो वह कितना होता है 64, यहाँ पे 3 का घन कितना होता है 27, तो 8 का घन कितना होता है, सॉरी यहाँ 2 का घन कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ 12 दे रखा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाँ 2 का घन आ जाएगा, यानी जो निकलेगा ये घन वो किसका निकलेगा साथियों, 23 का घन निकलेगा। बहुत ही आसान विधि है। इसका जो आंसर निकल के आया है वो कितना है, 12 है। इसका जो आंसर निकल के आया है वो कितना है, 32 है। और इसका जो आंसर निकल के आया है वो 23 है। इसका देख लीजिए साथियों, इकाई अंक मैंने बताया इस विधि में इकाई अंक आपको याद होने चाहिए घनमूल के। जैसे 3 आपके पास किस में आ रहा है, 3 आ रहा है 7 में, तो अपन यहाँ पे कितना रख देंगे, इस जगह यहाँ पे रख देंगे 7। ठीक है साथियों, अब उसके बाद अपन आगे रखेंगे, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 103 आ रहा है। तो 103 अपन को ऐसी संख्या रखनी है साथियों कि ये आपके पास कितना हो, यानी अधिक ना है घन। तो जैसे 4 का रखते हैं तो कितना आता है 64, 5 का रखते हैं घन तो कितना होता है 125। 125 तो अधिक हो गया क्योंकि यहाँ कितना दे रखा है, 103 दे रखा है। तो अपन यहाँ पे किसका रख देंगे, 4 रख देंगे।
तो ये जो आंसर जो बन के आया है वो कितना आ रहा है, 47 का आ रहा है। ये जो आंसर जो बन के आया है वो 47 का आंसर है। तो देखिए साथियों, 3 3 के जोड़े, फिर नेक्स्ट बनाएंगे 3 3 के जोड़े अपन, वही 3 का जोड़ा अपन ने रखा। लेकिन यहाँ पे ऐसे मत करना है कि 952 का घन लेना है, नहीं, सिर्फ इकाइयों को देखना है। 2 दे रखा है, तो यहाँ देख लीजिए 2 किस में आ रहा है, अपने पास 8 में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। साथियों बहुत ही सिंपल विधि है। उसके बाद 21 आपके पास दे रखा है, घर में देखना है कि 21 से बड़ा या बराबर आपके पास या छोटा ऐसी संख्या लेनी है। तो अपन को पता है कि किसका 4 का वर्ग होता है कितना, 64 हो तो अधिक गया, 3 का 27 होता है। तो यहाँ जो आपके पास आंसर निकल के आएगा साथियों वो किसका आ जाएगा, 2 का। 2 का कितना होता है, 8। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो कितना आ गया, 28। मेरे को आशा करता हूँ मैं कि आपको बहुत समझ आ रहा होगा, डेफिनेट बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ और धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ। साथियों वीडियो को पूरा देखा करो, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आप शुरू में देख के वीडियो को छोड़ देते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वीडियो के अंत तक देखने पर इंटरेस्ट आता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो साथियों समझ बैठ रहा होगा आपको। तो चलिए मिटाते हैं, कुछ और सवाल हल करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो वो ही जोड़ा रखते चलेंगे अपन। जैसे आपके पास एक संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या ले लेते हैं, 544, 1481 544। साथियों क्या करेंगे अपन, पीछे से 3 3 के जोड़े लगाना है, 3 3 का जोड़ा बना लिया है। अब अपने पास क्या बच रहा है, 1 अंक बच रहा है। तो देखिए साथियों पहले 3 का अंक बनाया, तो मैंने पहले देखिए कि 4 किस में आता है, वही 4 का रहेगा, वो किस में आएगा, वो 4 अंक जो अंक है वो 4 का रहेगा। 4 का कितना होता है, 64 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अपन को क्या करना है, इन चारों को ही लेना है साथियों। 1400 कितना आगे 81 आ चुका है। तो ऐसी संख्या लेनी है जो इससे कम वर्ग हो या इससे अधिक हो, अधिक नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब। तो आपके 11 का कितना आता है, 1331। तो ये जो संख्या का वर्ग जो निकल के आया, सॉरी घनमूल, ये जो संख्या का घनमूल निकल के आया है वो 114 आया है। चलिए साथियों और सवाल हल कर लेते हैं। जैसे दे रखा है 31 44 32, इसको हल करने पर क्या आएगा साथियों, ये घनमूल का चिन्ह है, इसी से अपन को पता लगेगा कि संख्या किस में है, घनमूल में है। ये चिन्ह अगर नहीं है तो संख्या वर्ग में है। बहुत से यूट्यूब चैनल मैंने देखे होंगे अपन ने भी कि यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं, कहते हैं घन है कैसे हल करोगे, लेकिन इसकी पहचान तो लिखो आप, क्या होती है पहचान इसकी। तो पहचान ध्यान रखना, इसका चिन्ह जो आता है वो यहाँ पे कितना आता है, 3 आता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। वही पीछे का क्या करोगे, 3 3 का अपन को जोड़ा बनाना है। चलिए साथियों 3 3 का जोड़ा बना लिया अपन ने। तो पहली संख्या 2 किसका आता है, इकाई देखते हैं। 2 यहाँ पे किसका आ रहा है, वो 8 का आ रहा है, तो अपन ने 8 का यहाँ रख दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट संख्या आ रही है वो कितना आ रहा है, आपके नेक्स्ट संख्या है वो 314 है। तो यहाँ देखना है 314 किस में आएगा, 7 का घन करते हैं तो 343 हो जाता है। 6 का घन करते हैं तो कितना आता है अपन पास, 6 का घन करते हैं तो कितना आता है, 6 का घन 212। तो ये जो आंसर निकल के आया है वो किसका है, 67 का घनमूल है। साथियों समझ बैठा होगा, आशा करता हूँ पूरी तरह समझ बैठा होगा आपको। ये एग्जामों में सवाल आपके पूछता है तो एक सवाल यहाँ से पूछेगा कि किसका घन होता है। सवाल कैसे बना के देता है, उन सवालों की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो जो अगला रहेगा अपना उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अपन ने मैंने 0 लेवल से घनमूल बताया कि कैसे घनमूल निकालते हैं। इन्हीं ट्रिकों का अपन आगे इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं सवाल अपन को ऐसे मिलेंगे जिसमें वर्ग भी रहता है, वर्गमूल भी रहता है और घनमूल भी रहता है। ऐसे ऐसे सवाल जो एसएससी में काफी परेशान कर देते हैं स्टूडेंट को, वो सवाल अपन चुटकियों में हल करेंगे साथियों। तो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सर, नीचे बेल आइकन घंटी दबाना जरूर, उस घंटी पे आपको आल दबाना है। आल दबाने पर आपके पास नोटिफिकेशन जो मेरा वीडियो बनेगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के दीजिए इजाजत। जय हिंद।